राइट टू रिकॉल और ई ट्रेंडिंग के विरोध में लगातार जो है जिला परिषद हैं और जो सरपंच है और ब्लॉक समिति के मेंबर हैं वो विरोध करते आ रहे हैं। मेरे साथ इस समय जो है जिला पार्षद हैं संजय, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है। जिस तरह से कल जो है एक टोहाना में एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हो, उसमें क्या मुद्दे रहेंगे और जिस तरह से विरोध कर रहे हो क्यों कर रहे हो? कल जो टोहाना में पंचायत है, राइट टू रिकॉल जो कानून है और एक ई टेंडरिंग के विरोध में सारे सरपंच एकजुट हुए हुए हैं। अभी हमने परसों एक प्रदर्शन भी किया था जिसमें मंत्री को झोटा लाके हमने बीडीपीओ कार्यालय में धरने स्थल पर झोटा बांध कर प्रदर्शन किया था। और कल हमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंत्री का, पंचायत मंत्री का जो शव यात्रा निकाली, उसको शमशान घाट में ले जाके एक विरोध के तहत उसका वो भी किया था। अब देखिए, दोनों काले कानून है और किसी भी सूरत में ये काले कानून लागू नहीं होने चाहिए। अगर ये काले कानून लागू हो जाते हैं तो गांव का जो विकास है वो ठप हो जाएगा, वो टेंडर में उलझ के रह जाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि ये दोनों काले कानून रद्द किए जाए, अन्यथा ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर जो नेता इसको लागू कर रहा है उसका ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, गांव के अंदर ही घुस पाएंगे, जिसके कारण आने वाले जो लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है इसमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और किसी भी सूरत में समस्त हरियाणा के सरपंच एकजुट है। ये खाली किसी सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये गांव के विकास की लड़ाई है। और गांव का विकास तब संभव है जब सारे मिलकर काम करें। अब देखिए, पिछले 2 वर्षों से समय पर चुनाव न होने के कारण गांव के विकास कार्य काफी ठप पड़े हुए थे। अब जबकि नई पंचायत आई है, बन के पढ़ी लिखी पंचायत है, युवा पंचायत है, इन पर काफी भार है क्योंकि पीछे 2 वर्षों तक काम नहीं हो पाए और अब भी समय पर काम ना होने की वजह से गांव के काम ठप पड़े हुए हैं। और लेकिन सरकार के मंत्रियों का तो बयान ये आ रहा है कि जो पार्षद जो या सरपंच चुन के आए वो अपना काम करे, विकास कराना सरकार का काम है और जो आप विरोध कर रहे हो वो गलत तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए, ई टेंडरिंग में शहरों में, नगर निगम में, कमेटियों में जो काम हो रहा है 8-8, 9% कमीशन जाता है। और सोनीपत में भी आप देखिए या दूसरे उस जगह पे देखिए जो पहले काम हुए थे, आज वो गलियां दोबारा बन रही है 2-2 साल के अंदर। रोड जो बने रहे, रोड की हालत देख लिया सोनीपत जिले में। बार नहीं कहता, मैं सोनीपत की बता रहा हूं, कोई भी रोड ऐसा ठीक नहीं जहां पे आदमी आराम से जा सके। वहां भी तो टेंडर हो रहा है, वहां कार्य ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जाता है और कमीशन की वजह से जो पैसा गांव के विकास के लिए लगना चाहिए, शहर के विकास के लिए लगना चाहिए, वो नहीं लग पाता और ई टेंडरिंग से और भ्रष्टाचार फैलेगा। इस तरह से अभी आपने आरोप लगाया कि कमीशन जाता है, किसको जा रहा है कमीशन? क्या कौन पूरे है? नीचे से लेकर ऊपर तक जा है, सिस्टम है पूरा। आप देखिए ना, आप कोई रोड बन रहा है और रोड बनने के बाद एक बारिश आती है, रोड टूट गया है, तो अधिकारी कहां पर जा रहे हैं वहां पर? अब रोड टूट गया तो उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कई चीज तो ऐसी हो है कमाने के तरीके, आज रोड बना दिया, उसके बाद उसमें दोबारा पाइपलाइन दब रही है, उसके बाद फिर उखाड़ दिया उसको। तो इस तरह से सरकारी जो पैसे का, जो लोगों का पैसा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं आपको नहीं लगता जिस तरह सरकार ने जो स्कीम लागू की है, दोनों चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लागू किया हुआ है? भ्रष्टाचार कहां रुकेगा? पहले रोक दिया भ्रष्टाचार, जहां पे ई टेंडरिंग हो रही है, टेंडर के माध्यम से जो काम हो रहे कहीं भी नहीं हो रहे हैं, वहां भी भ्रष्टाचार ऐसे ही है। अब सरपंच तो कम से कम गांव में खड़ा हुआ काम तो करवा देगा, और जो ठेकेदार है, गांव में शहर में अलग अंतर है। क्योंकि गांव का जो विकास कार्य है उसमें ठेकेदार कामयाब नहीं हो सकता। मान ली कोई चीज है, आपसी भाईचारे तो निमट सकती है, लेकिन ठेकेदार उस चीज को नहीं निमटा पाएगा और इससे विकास कार्य बढ़ेगा नहीं, रुकेगा। तो कल क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या रणनीति है आपकी? कल हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कई चीजें रखेंगे। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो सरकार को अल्टीमेटम देंगे, राजस्व को चोट पहुंचाएंगे। जैसे शराब के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से जितने ठेके हैं उन ठेकों को बंद करने, एक तो नशे के खिलाफ भी है, दूसरा जो राजस्व मोटा जा है। अब देखिए वहां पे एक सब ठेका कर दिया, एक वो कर दिया। आप लाइन देखियो किस तरह से ना, जैसे सजा के ठेके खोल रखे अब की बार। तो ये आम जनहित के लिए नहीं है। हम हर तरीके से कोशिश करेंगे अगर ये दोनों काले कानून रद्द हो, और सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। तो लगातार जिस तरह से ई ट्रेडिंग और जो राइट टू कॉल को लेकर जो है लगातार विरोध करते आ रहे हैं, तो इनका कहना है कल टोहाना में एक बड़ी पंचायत जो है रखी गई है, जिसमें जो है कई बड़े फैसले जो है इनके द्वारा लिए जा सकते हैं। चाहे इन्होंने जो शराब के ठेके हैं प्रदेश में उनको बंद कराना पड़ा, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और इसके इसके अलावा जो आंदोलन करते आ रहे हैं उसको और उग्र करना पड़ा, तो उससे भी पीछे नहीं हटने का काम करेंगे। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।